नंबर 3, इसका नाम क्या है? शब्द रूप। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बहुवचन, एकवचन सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हर तरीके के एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो बीएड के हो, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, जिसमें भी हिंदी आती है सब में ये सबके लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो शब्द रूप में पहले हम देखेंगे कि पद या शब्द रूप कहते किसको हैं। ठीक है, तो शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है, वाक्य में प्रयुक्त तो शब्द पद या शब्द रूप कहलाता है। आपको पता है आपके पास वाक्य होता है यानी कि सेंटेंस होता है, सेंटेंस में क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं। इंग्लिश में बताऊं तो वही वर्ड्स आपके क्या कहलाते हैं? हिंदी में पद कहलाते हैं। ठीक है, तो वाक्य में जो शब्द यूज हो रहे हैं ना आपके, वही शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो, जब भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा तो उसमें पद या शब्द रूप बनने वाला कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा। सही बात है। क्या किसी सेंटेंस में बिना वर्ड्स के सेंटेंस बन सकता है? नहीं बन सकता। और आपको पता है शब्द में क्या लगता है? प्रत्यय तो लगता ही लगता है। बुढ़ापा प्रत्यय लग रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से हर एक में कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य लगा होता है। उसके बाद देखो, जैसे कि लड़का, लड़का में कोई प्रत्यय नहीं है क्योंकि आ कोई प्रत्यय होता नहीं है। लड़के में ए प्रत्यय है पर, ठीक है ना, और लड़कों में ओ प्रत्यय है, और यहाँ पे लड़कों में ओ प्रत्यय है। ठीक है, उसके बाद देखो, पद या शब्द रूप का संबंध एक और शब्द से तो दूसरी और वाक्य से, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त तो शब्द ही पद कहलाते हैं। पद का संबंध उस शब्द से भी होता है जिसमें वो लगा हुआ है, और उस वाक्य से भी होता है जिसका वो भाग है, दोनों से उसका संबंध होता है। अब लिंग किसे कहते हैं? लिंग यानी कि इंग्लिश में जेंडर। लिंग आपके हिंदी में 2 होते हैं, हिंदी भाषा में आपके 2 लिंग हैं। चिन्ह या पहचान का साधन होता है। लिंग से आप केवल और केवल पहचान करते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, वही व्याकरण में लिंग कहलाता है। आपको उसे पढ़ने के बाद ये पता चले कि ये अगर पुरुष जाति को बोध करा रहा है तो ये आपका पुल्लिंग है, और अगर ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है तो ये आपका स्त्रीलिंग है। तो केवल और केवल लिंग हिंदी में 2 ही होते हैं, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, और उसके बाद देखो, जो पुल्लिंग होता है उसे पुल्लिंगवाची कहते हैं, और जो स्त्रीलिंग होता है उसे स्त्रीलिंगवाची कहते हैं। ठीक है, जैसे कि घोड़ा दौड़ता है और घोड़ी दौड़ती है। घोड़ा क्या है? पुल्लिंग है। घोड़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन हर शब्द में आप ऐसे पहचान नहीं पाओगे, इसलिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है? आप इसके पीछे या तो अच्छा और अच्छी लगाओ, या मीठा मीठी लगा लो। ठीक है, कोई शब्द है, जैसे कि मैंने बोला राजा, तो राजा अच्छा है लगा लो। अच्छा है मतलब कि लड़का है। रानी, रानी के पीछे अच्छा है लगाओगी? नहीं लगाओगी ना। क्या लगाओगी? रानी अच्छी है। अच्छी का मतलब क्या है? लड़की है। ठीक है, जैसे कि बैग, बैग अच्छी है, कोई बोलेगा नहीं। बैग अच्छा है तो बैग क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है ना। और मैं बोलूँ साइकिल, साइकिल हम क्या बोलते हैं? साइकिल अच्छी है, तो साइकिल क्या है? स्त्रीलिंग। समझे? ऐसे अच्छा, अच्छी या मीठा मीठी लगा के आप पहचान कर सकते हो कोई भी शब्द स्त्रीलिंग है या कोई भी शब्द पुल्लिंग है। जैसे कि पेन, पेन अच्छा है तो पेन क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग। ठीक है ना। चोटी, चोटी अच्छी है तो चोटी आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। समझ गए? हर शब्द के पीछे अच्छा अच्छी लगाओ और पता करो ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, इजी। एक और होता है बेटा उभयलिंग। उभयलिंग कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंग्स में की हो सकता है, यानी कि लिंग, उनका लिंग परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रधानमंत्री लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ठीक है, इंजीनियर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। मंत्री लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। डॉक्टर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। मैनेजर लड़का भी हो सकता है, लड़की। यानी ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप दोनों लिंग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली गई हैं। तो जब आपने बोला प्रधानमंत्री पधार रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री लड़का है। ठीक है, डॉक्टर घर चली गई है तो क्या पता चल रहा है कि डॉक्टर लड़की है। लेकिन क्या डॉक्टर को देख के पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। तो ये शब्द कौन से हो जाएंगे? उभयलिंग, जिनको देख के पता ना चले पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, क्योंकि वो दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, आप देखो, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग है, लेकिन ये शब्द स्त्रीलिंग कब बने हैं? जब आपने इन शब्दों में आनी नाम का प्रत्यय लगा दिया है। इसीलिए मैंने आपको जब शब्द रूप बताया या फिर पद बताया तो मैंने आपको उसमें बताया था कि ऐसे शब्द जिनके पीछे शब्द रूप, उनमें कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य लगा होता है, उस प्रत्यय के लगने के बाद ही वो शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में बदल जाता है। जैसे कि लड़का का कोई आपका नहीं था उसमें प्रत्यय, लड़के में प्रत्यय हो गया, लड़कों में प्रत्यय हो गया। इसी तरीके से हर शब्द में कोई ना कोई प्रत्यय लगाते हैं, और प्रत्यय लगाने के बाद उसको हम उसकी लिंग में बदल देते हैं। जैसे कि इन सभी शब्दों के अंदर जो पुल्लिंग है, जब इन सभी पुल्लिंग शब्दों के अंदर आप आनी नाम का प्रत्यय लगा दोगे तो ये सारे के सारे शब्द क्या बदल जाएंगे? स्त्रीलिंग में बदल जाएंगे। जैसे कि नौकर, नौकर क्या है? पुल्लिंग है। नौकर में आनी नाम का प्रत्यय लगा दो, नौकरानी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, जेठ जेठानी, मेहतर मेहतरानी, देवर देवरानी, क्षत्रिय छत्राणी, चौधरी चौधरानी, मुगल मुगलानी, भव भवानी।
ठीक है। छत्री का क्या होता है, छत्री का होता है छत्राणी, ठीक है। क्षत्रिय में छोटी की मात्रा लगी होती त्रा पे, लेकिन जब उसका स्त्रीलिंग बनाओगे तो कोई छोटी की बड़ी की मात्रा नहीं लगी होती त्रा पे, केवल क्या लगा होता है, बड़ा आ की मात्रा, यानी कि छत्राणी। तो क्षत्रिय का क्या हो जाएगा, छत्राणी, ठीक है। चौधरी का चौधरानी, मुगल का मुगल रानी, ठीक है। तो सबके पीछे क्या लगा है, आनी नाम का प्रत्यय लगाया है, ठीक है। इसमें देखो छत्रा नी करा था, चौधरा नी करा था, मुगला नी, भवा नी, ठीक है, सब में आनी प्रत्यय लगाया है। उसके बाद देखो आयन का प्रत्यय अगर आप किसी पुल्लिंग शब्द में लगा दोगे तो क्या बना देगा, वो स्त्रीलिंग बना देगा। जैसे पंडित पंडिताइन, ठीक है। ठाकुर ठाकुराइन, चौधरी चौधराइन, बाबू बबुआइन, बाबू का बबुआइन, यानी कि जब बाबू है तो बापे बड़े ऊ की मात्रा है, स्त्रीलिंग बनाया तो बई बड़ा ऊ छोटे ऊ में बदल गया, बाबू का बबुआइन, ना कोई डंडा ना कुछ, ठीक है। बा के बीच में, दोनों बा के बीच डंडा था उसे हटा दिया और बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदल दिया, क्या बना दिया उसको, बबुआइन। पंडा पंडाइन, हलवाई हलवाइन, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी क्योंकि हलवाई में बड़ी की मात्रा आती है, हलवाइन। ओजा ओजाइन, चौबे चौबाइन, चौबे में जो बापे एक ही मात्रा है वो आप स्त्रीलिंग में नहीं आती है, चौबाइन रहता है सिंपल। ई प्रत्यय लगाने से कौन कौन से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, लड़का लड़की, गूंगा गूंगी, कबूतर कबूतरी, पहाड़ पहाड़ी, हरिण हरिणी, गोप गोपी, घोड़ा घोड़ी, बच्चा बच्ची, रस्सा रस्सी, तरुण तरुणी, देव देवी, नर्तक नर्तकी, ठीक है। तो आ अंत वाले शब्दों में आ का लोप हो जाता है, उनके स्थान पर ई प्रत्यय आ जाता है। देखो आप पता करके देखो, लड़का में क्या है, आ है, जब आपने इसको स्त्री बदला तो क्या कहीं पर आ रहा, आ किससे बदल गया, ई में बदल गया ना। लड़का लड़की, कबूतर, कबूतर के पीछे आ है, छोटा आ है, छोटा, जब आपका संधि विच्छेद करोगे तो उसमें छोटा आ दिखेगा। कबूतर में आ था, आ खत्म होके ई हो गया, गूंगा में आ खत्म होके ई हो गया, पहाड़ में आ खत्म होके ई हो गया, हरिण में आ खत्म होके, सब में बड़े आ की जगह पे क्या लग रहा है या छोटे की जगह पे क्या लग रही है, ई की मात्रा लग रही है। ईया प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है, बूढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, ठीक है। चिड़िया का पुल्लिंग क्या होता है, चिड़ा होता है, चीड़ा मत कर देना, क्या होता है, चिड़ा, यानी चा पे छोटी की मात्रा उसके बाद डा। बेटे का बिटिया, गुड्डा का गुड़िया, चूहा चुहिया, बंदर बंदरिया, डिब्बा डिबिया, कुत्ता कुतिया, ठीक है। ये आपके स्त्रीलिंग है जो ईया प्रत्यय लगाने से बने हैं। कुछ का अंत तो आ अंत से हो रहा है, तो उनमें अ और आ खत्म होकर के ईया आ जा रहा है। कैसे आ रहा है, बुढ़ा में आ है, बुढ़िया हो गया, ईया आ गया। चिड़ा में आ है, चिड़िया हो गया, आ खत्म हो गया, यानी ये सारे के सारे जो आ के डंडे हैं सब खत्म हो रहे हैं और सबके पीछे या का डंडा आ रहा है, यानी ईया आ रहा है सबके पीछे और सबका जो आ का डंडा है वो सब कुछ गायब, ठीक है। उसके बाद देखो इन प्रत्यय में बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, मूल शब्द अंतिम स्वर का लोप हो जाता है, उसके स्थान पर इन आ जाता है। जो भी अंतिम शब्द है इसमें वो सारे शब्द खत्म हो जाएगा और अंतिम शब्द के जिन पे क्या आ जाएगा, आपका अंतिम शब्द की जगह पे आपका इन आ जाएगा। कुम्हार कुमारिन, नाई नाइन, लोहार लोहारिन, सुनार सुनारिन, जुलाहा जुलाहिन, पड़ोसी पड़ोसिन, चमार चमारिन, नाग नागिन, ठीक है। तो नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द अनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, चोर चोरनी, भील भीलनी, ठीक है, इन्हीं प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। हाथी हाथिनी, तपस्वी तपस्विनी, तपस्वी में बाप है बड़ी की मात्रा, सा पे कोई मात्रा नहीं, लेकिन जब आप इसका स्त्रीलिंग बनाओगे ना तो वो छोटी की मात्रा सा पर भी लग जाएगी, ठीक है। तो तपस्वी की जगह पे क्या हो जाएगा, तपस्विनी हो जाएगा, ठीक है ना। तो तपस्वी तपस्विनी है ना, वहां पे मात्रा लगी हुई है लेकिन स्त्रीलिंग में वहां पे कोई मात्रा नहीं है, तो तपस्वी तपस्विनी। हंस हंसनी, एकाकी एकाकिनी, स्वामी स्वामिनी, अभिमानी अभिमानिनी, यशस्वी यशस्विनी, हितकारी हितकारिणी, ठीक है। एका से बनने वाले संयोजक संयोजिका, गायक गायिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, परिचायक परिचायिका, बालक बालिका, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका, ठीक है। वान या मान से बनने वाले बदल जाते हैं वती या मती में। गुणवान गुणवती, भाग्यवान भाग्यवती, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, भगवान भगवती, शक्तिमान शक्तिमती, सत्यवान सत्यवती, पुत्रवान पुत्रवती, सारे के सारे वान या मान वती या मती में बदल जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें मौसा मौसी, जीजा जीजी, बहनोई बहन, बहनोई का क्या होता है, बहन होता है। नंदोई का क्या होता है, ननद होता है, ठीक है। बहनोई का क्या होता है, बहन, और नंदोई का क्या होता है, ननद, स्त्रीलिंग, ठीक है। प्रिय का प्रिया होता है, छात्र का छात्रा, सुत का सुत मतलब होता है लड़का, सुता मतलब होती है लड़की, ठीक है। तो सुत का होता है सुता, प्रियतम का होता है प्रियतमा, ठीक है। पूज्य क्या होता है पूज्या, शूद्र का होता है शूद्रा, बाल का होता है बाला, आचार्य का होता है आचार्या, ठीक है। पूज्या शूद्रा बाल
देखो बाल का बाला होता है स्त्रीलिंग, ये भी याद रखना, बहुत कंफ्यूजिंग है। बाल का स्त्रीलिंग बाला होता है और पूज्य का पूज्या होता है, ठीक है, और आचार्य का आचार्या होता है, ठीक है, और शूद्र का शूद्रा होता है। उसके बाद देखो आगे कुछ तत्तम सबसे बनते हैं जिनमें ता होता है ना, उसमें निनी आ जाता है, त्रिनी हो जाता है वो, जैसे कि कर्ता कर्तनी, वक्ता वक्तनी, दाता दात्तनी, अभिनेता अभिनेत्री, धाता दात्री, विधाता विधात्री, नेता नेत्री, रचेता रचेत्री, ठीक है। तो इनके पीछे भी ता लगा हुआ है रा के साथ में, तो उसके सब ता की जगह पे क्या हो गया, त्र हो गया है। कर्ता कृति, वक्ता वक्त्री, धाता धात्री, अभिनेता अभिनेत्री, है ना, धात धात्री, विधाता विधात्री, नेता नेत्री, रचेता रचेत्री। नित्य वाले देखो, नरमक्खी का मक्खी, नर छप्पे से ही बोलते हैं ना, उसमें ही मंकी शी मंकी, ऐसे ही। भेड़िया का मादा भेड़ा, गैंडा का मादा गैंडा, नर चील का चील, नर कोयल का कोयल, खरगोश का मादा खरगोश, भालू का मादा भालू, ठीक है। तो भिन्न रूप आने वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द, जैसे कि भाई का भाभी होता है, यानी कि बिल्कुल अलग है, कुछ प्रतिवत से कोई मतलब नहीं है। नर का मादा, विद्वान का विदुषी, नपुसंग का बांझ, ठीक है, विद्वान का विदुषी, नपुसंग का बांझ, साधु का साध्वी, मियाँ का बीबी, ठीक है। उसके बाद कवि का कवयित्री, वर का वधु, पति का पत्नी, विलाप का बिल्ली, वीर का वीरांगना, बुआ का फूफा, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द, संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराएं वो पुल्लिंग है, स्त्री जाति का बोध कराएं वो आपके स्त्रीलिंग है। कुछ पहचान है, पुल्लिंग शब्द की कुछ पहचान होती है, किसी भी शब्द के पीछे अगर आ हो या आब हो या पा हो या पन हो या न हो, वो सारे शब्द ज्यादातर पुल्लिंग होते हैं। ऐसे शब्द जिनके प्रत्यय पीछे आ हो या आव हो, पा हो या पन हो या न हो, वो शब्द आपके क्या होते हैं, वो शब्द आपके पुल्लिंग होते हैं। आ आब, ठीक है, पा पन और न, जैसे कि मोटा, मोटा में क्या है आ, चढ़ाव में क्या है आब, बुढ़ापा में क्या है पा, लकड़पन में क्या है पन, और लेन देन में क्या है न। तो ये ऐसे शब्द हैं जो क्या है पुल्लिंग है। आ आब पा पन न। किसी भी पर्वत का नाम हो, किसी महीने का नाम हो, किसी दिन का नाम हो, किसी ग्रह का नाम हो, ये सारे के सारे हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पर्वत के नाम हो, महीने के नाम हो, दिन के नाम हो, यानी कि जनवरी फरवरी हो, संडे मंडे हो, माउंटेन्स हो, ठीक है ना, या फिर कुछ प्लेनेट्स हो, सारे हमेशा पुल्लिंग होते हैं। सारे हमेशा आपके मस्कुलर जेंडर ही होते हैं, ठीक है। कैसे, पर्वत, महीने, वार और कुछ ग्रह, कुछ ग्रह बोला है, सारे ग्रह नहीं, क्योंकि पृथ्वी को हम क्या मानते हैं, स्त्रीलिंग मानते हैं, इसीलिए कुछ ग्रह बोला है इसमें, सारे ग्रह नहीं बोले हैं। जैसे कि विंध्याचल पर्वत एक पुल्लिंग है, वैशाख एक महीने का नाम है, पुल्लिंग है। सूर्य एक आपका सैटेलाइट से यानी कि आपका प्लेनेट है, तो आपका स्टार है सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो कुछ आपके क्या है, आपके पुल्लिंग है, और बाकी के सब आपके ग्रह पुल्लिंग नहीं है। पर्वत, महीने, वार और कुछ ग्रह। पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पहला मैंने क्या बताया, किसी शब्द के पीछे आ आव पा पन न आ जाए प्रत्यय के रूप में। दूसरा मैंने क्या बताया, पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम, दिनों के नाम, और दूसरा आपके कुछ ग्रहों के नाम, और उसके बाद माह के नाम आपके क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम आपके क्या होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे पीपल है, नीम है, आम है, शीशम है, सागौन है, जामुन है, सब आपका क्या है, पुल्लिंग है। अनाजों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अनाज जैसे कि बाजरा, गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द, जितना भी अनाज आप खाते हो, सारे के सारे अनाज के नाम, जितने भी पेड़ों के नाम आपने सुने हैं, सारे के सारे पेड़ों के नाम आपके पुल्लिंग ही होते हैं। पहला क्या बताया, आ आव पा पन न। दूसरा क्या बताया, पर्वत, माह, दिन, ग्रह। तीसरा क्या बताया, पेड़ों के नाम। चौथा क्या बताया, सारे के सारे अनाजों के नाम, ठीक है। दूसरा द्रव्य पदार्थों के नाम, ऐसे पदार्थ जो आपको पानी के रूप में मिलते हैं, यानी कि पानी जैसे मिलते हैं, जैसे कि आपका पानी है ना। और दूसरी बात, द्रव्य पदार्थों में आपका सोना चांदी भी आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सुना होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जितने भी आते हैं सारे के सारे आपके पुल्लिंग होते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे सोना हो, तांबा हो, लौ हो, घी हो, तेल हो, यानी सारे के सारे जो मेटल्स हैं आपके क्या है, वो पुल्लिंग है। रत्नों के नाम आपको पता है, हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, जितने भी आपने ज्वेलरीज में जितने भी आपने स्टोन्स पढ़े हैं, सारे के सारे आपके प्रीशियस स्टोन पुल्लिंग होते हैं। सारे के सारे आपके जो
अव्यय है, जैसे कि आपके बॉडी के नाम है, यानी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, सारे के सारे बॉडी के पार्ट्स आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि मस्तक है, दांत है, हाथ, कान, गला, तालू, रोम, सारे के सारे आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बॉडी पार्ट्स नेम आपके पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। ट्रीज के नेम आपके पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। आपके जो आपके पर्वत हैं, ग्रह हैं, दिन है, माह है, आपके पुल्लिंग होते हैं। आ, आन, पा, पन और न आपके क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। आपके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं वो आपकी पुल्लिंग होती हैं। रत्नों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं, है ना। और बॉडी पार्ट्स के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं। किसी भी जल, स्थल, भूमंडल के भागों का नाम भी आपका पुल्लिंग होता है, जैसे समुद्र है, भारत है, देश है, नगर है, द्वीप है, ये सब भी आपके पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं ना, अ, आ, ई, उ, क, ख, ग, ये सारे के सारे आपके पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला के सारे अक्षर आपके क्या होते हैं, वर्णमाला के सारे अक्षर आपके पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या था, पुल्लिंग का पार्ट था। कल हम क्या करेंगे, स्त्रीलिंग का पार्ट करेंगे, एक वचन करेंगे, बहुवचन करेंगे, ठीक है।